ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा ये फिजिक्स वाला चैप्टर चल रहा था प्रकाश के अंदर आज हम देखते हैं कि गोलीय लेंस से किस प्रकार से अपवर्तन की घटना होती है। कल मैंने बताया था अपवर्तन की घटना के बारे में। आज हम ले रहे हैं कि गोलीय लेंस से अपवर्तन की क्रिया कैसे होती है। गोलीय लेंस का मतलब क्या होता है? जैसे हमने गोलीय दर्पण लिया था, दर्पण में तो क्या था, एक पृष्ठ को हमने पॉलिश किया था, लेकिन लेंस में हम ऐसा नहीं करते। लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट है। जैसे मेरा ये है तो ये क्या कार्य कर रहा है? लेंस का ही कार्य कर रहा है, चश्मा जो है। तो आज इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गोलीय लेंस होते क्या है। गोलीय लेंस वक्र पृष्ठ को दर्शाने वाला हिस्सा होता है। जैसे दो प्रकार की होती है, एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, ये दो प्रकार के लेंस होते हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। उत्तल लेंस जो होता है उसमें तो क्या होता है, इस प्रकार से दो पृष्ठ होते हैं, अर्थात किनारे जो है वो इसके मोटे होते हैं, बीच वाला भाग पतला होता है। ये जो लेंस होता है, इस लेंस को हम इस प्रकार से दो वृत्त से मानते हैं, दो वृत्त से बना हुआ मानते हैं। ठीक है, ये दो वृत्त हो गए। ऐसे ही अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस जो होता है वो क्या होता है, चाहे इसमें बीच वाला भाग मोटा होता है, किनारे वाले पतले होते हैं। और इसमें क्या होता है, किनारे वाले मोटे होते हैं और बीच वाला पृष्ठ क्या होता है, बीच वाला भाग क्या होता है, पतला होता है। इस प्रकार से ठीक है, ये भी दो वृत्त से बना हुआ, दो गोलों से बना हुआ भाग होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम मानते हैं। अब इसके अंदर भी ये वाला हिस्सा हमने साफ कर दिया, और साफ नहीं भी किया, हमने ऐसे माना कि ये इसका बिल्कुल सेंटर वाले भाग को देखते हैं, दोनों में ही देखते हैं बिल्कुल सेंटर वाले भाग को। जब हमने गोलीय दर्पण लिया था तब सेंटर वाले भाग को हम क्या कह रहे थे, सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और सी का मतलब क्या था हमारा, सी का मतलब था वक्रता केंद्र। ठीक है, दोनों में ऐसे लिखा था वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र से अभिप्राय क्या हुआ कि कोई भी जो हम यहाँ पर लेंस लेंगे, उस लेंस में जब हम इसको दो वृत्त से मान रहे हैं, एक वृत्त जैसे सपोज कीजिए ये वाला एक वृत्त हुआ, ये एक गोला हुआ, इसका जो ये केंद्रीय भाग हुआ इसको मैंने क्या कह दिया, वक्रता केंद्र। ऐसे ही दूसरे वाले वृत्त को हम कंप्लीट करते हैं, इसका जो केंद्रीय भाग होगा उसको भी क्या कहेंगे, हमें वक्रता केंद्र कहेंगे। गोलीय दर्पण में भी ऐसा ही था। ऐसी स्थिति में ये जो वक्रता केंद्र है, जो दो वृत्त से मिलकर के माना जा रहा है, ऐसे स्थिति में इनको C1 और C2। C1 का मतलब तो होगा जिधर से प्रकाश की किरण आपतित होगी, और C2 का मतलब होगा जब वो किरण आपतित होने के बाद में दूसरी तरफ निर्गत हो जाती है, निकलती है, अपवर्तित होती है, उसको हम कहेंगे, उस वृत्त वाले वक्रता केंद्र को हम कहेंगे C2। ठीक है, ऐसे इसमें होता है, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तल दर्पण जो होता है इसको उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस, और ये है अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है इसके अंदर ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो इस प्रकार से होता है, एक इस प्रकार से होता है, और एक इस प्रकार से होता है। ये जो उभार होता है इसको हम वक्र बोलते हैं। ठीक है, कोई भी लेंस जिसके अंदर इस प्रकार से एक उभार हो वो उत्तल लेंस से बना हुआ माना जाता है। इसके अंदर दो उभार है, यानी वक्र दो है, इसको हम क्या कहेंगे, उभय उत्तल, यानी दोनों भाग क्या है, उभय है, उत्तल है। इसके अंदर एक तो समतल है और एक उत्तल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समतल उत्तल। ठीक है, तीसरा जिसके अंदर एक तो उत्तल वाला है और एक अंदर की तरफ धंसा हुआ है, यानी इसके दो वक्र हैं, एक अंदर धंसा हुआ, एक बाहर की तरफ अंदर धंसा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं अवतल। तो ये किस प्रकार का हो गया, अवतल उत्तल। ठीक है, अवतल उत्तल। ठीक है,
और हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? सिर्फ इसी का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही जो ये अवतल लेंस होता है इसमें भी ऐसे ही होता है। एक तो इस प्रकार से है जिसके अंदर ये दोनों ही क्या है? उभय अवतल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? उभय अवतल। उभय अवतल, ठीक है, वह आएगा अवतल। ठीक है, उभय। एक हम लेंगे कि एक पृष्ठ तो ये हो गया और एक पृष्ठ इसका क्या हो गया? समतल। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे? समतल लावतल। ठीक है, ये समतल और एक पृष्ठ अवतल है। तीसरा जैसे इसमें भी लिया था वैसे एक भाग तो ये हो गया और एक भाग क्या हो गया? इस प्रकार से अवतल का, और एक हो गया उत्तल का। तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्तल लावतल। ठीक है, उत्तल और अवतल दोनों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन इसमें भी हम क्या करने वाले हैं? सिर्फ इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं कि ये जो उत्तल और अवतल लेंस ले रहे हैं उनके अंदर हम इन शब्दावलियों को समझते हैं। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये दो वृत्त से बना हुआ है और ये भी दो वृत्त यानी दो गोलों से बना हुआ है। ठीक है, वक्रता केंद्र अभी बताया था C1 C2। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है कि जो इसका ये केंद्रीय भाग होता है उससे इस वृत्त की किधर से भी हम त्रिज्या ले तो वो क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, जिसको R1 इसको R2 कह सकते हैं। यानी कि इधर से भी, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। त्रिज्या का मतलब क्या होता है? इसके केंद्रीय भाग से जो इस भाग पर इस वृत्त के एक भाग को हम काटते हैं तो वो हमारी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। यानी वृत्त का आधा हिस्से को, व्यास के आधे भाग को। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र का मतलब क्या होता है कि जब हम इस प्रकार से लेंस के बारे में देखते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो लेंस का भाग जो सिर्फ अपवर्तन का कार्य करने वाला है, इसके केंद्रीय भाग को हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। प्रकाशिक केंद्र होगा कौन सा? जब इन दोनों वृत्तों के बीच वाले भाग को जो अपवर्तन का कार्य करने वाले हैं, जहां से प्रकाश की किरण आएगी, मुख्य अक्ष से निकलने वाला, इस भाग को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाला जो हिस्सा होगा, जो इसका केंद्रीय भाग होगा, उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। ये प्रकाशिक केंद्र, प्रकाश की किरण जब आपतित होती है तो ये इसको सीधा ही यहाँ से निर्गत करवाता है। ऐसे हो, ऐसे हो, या ऐसे हो, या ऐसे हो। यानी ये इसको मोड़ता नहीं है, बिल्कुल सीधा इसको स्थानांतरित कर देता है। ये जो हमारा लेंस होता है, इस लेंस की मोटाई पर और C1 C2 या R1 R2 इनके ऊपर डिपेंड करता है। R1 क्या है? हमारी वक्रता त्रिज्या। यदि R1 बराबर R2 हो तो ये बिल्कुल इनके बीच वाला जो भाग होगा, जो मुख्य अक्ष के समांतर निकल रहा है, इस बीच वाले भाग को हम क्या कह देंगे? प्रकाशिक केंद्र कह देंगे। यदि ये R1 R2 का जो अनुपात है वो कम हो और जो लेंस है उसकी मोटाई भी कम हो तो ये सेंटर वाला भाग हमारा क्या बन जाएगा? वो प्रकाशिक केंद्र बन जाएगा। मुख्य अक्ष जो इस प्रकाशिक केंद्र से वक्रता जो केंद्र है वहां से होती हुई निकलेगी, उसको हम क्या कह देंगे? ये हमारी मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य फोकस, जब हम प्रकाश की किरणों को इस पर आपतित करते हैं और फिर उसका, जैसे ये मुख्य अक्ष है और ये हमारा उत्तल लेंस है, इससे ये प्रकाश की किरण आएगी, इसको मैंने कह दिया ये इसका क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, यहाँ से ये प्रकाश की किरण आपतित हुई और यहाँ पर क्या हो जाएगी? अपवर्तित होगी। ठीक है, अपवर्तन के लिए क्या होगा? ये उत्तल लेंस ले रहे हैं तो एक बिंदु पर ये क्या हो जाएगी? जब दो प्रकाश की
किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर यदि इसके ऊपर हम आपतित करें तो निर्गम के बाद में यानी जब इसका अपवर्तन होगा तो एक बिंदु पर ये मिलती हुई मिलेगी, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। उसको हम क्या कहेंगे, उसका मुख्य फोकस कहेंगे, जो कि हमारा उसमें भी था जब हम उसमें ले रहे थे कि F1 है F2 है। इसमें थोड़ा सा मैंने आगे कर दिया वो समझाने के लिए, जबकि हमारा नियम क्या कहता है कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता जो केंद्र होता है उससे आधी दूरी पर स्थित होती है, जिसको हम आगे जब भी हम सवाल को सॉल्व करेंगे या इस प्रकार से किरण आरेख बनाएंगे तब हम देखेंगे कि वक्रता ये जो फोकस होता है वो C1 और C2 से पहले ही बना हुआ होता है, और इसीलिए इधर वाले भाग को तो F1 कहा जाता है और इधर वाले को F2 कहा जाता है, और फिर C1 C2 है उनको 2F1 और 2F2 कह दिया गया है, या इस प्रकार से इनका नामांकन कर दिया गया है जिससे हम इजीली इनको समझ सकते हैं। ठीक है, यानी ये F1 की जितनी दूरी है O से उतनी ही दूरी इसकी है 2F1 की F1 से, इसलिए इसको 2F1 और इसको 2F2 कह दिया गया है। ये क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे थे कि प्रकाश की किरण जब इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद में F2 वाला जो भाग होता है उसके ऊपर ये क्या हो जाती है, F2 वाला भाग है उसके ऊपर क्या होती है, प्रतिच्छेदित हो जाती है। ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये इसका केंद्रीय भाग है। ठीक है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के सापेक्ष इस प्रकार से आपतित हो रही है। ये क्या होता है, जैसे ये वाला लेंस था, ये तो क्या था, एक जगह पर एक दूसरे किरणों को प्रतिच्छेदित कर रहा था, और ये क्या करता है, फैलाता है। तो ये जैसे यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये फैल जाएगा। लेकिन जब इनको पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं तो एक बिंदु है जहाँ पर ये किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसका फोकस मान लेते हैं। इसको हम इसका मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में लिया था वो घटनाएं इनके थोड़ी सी ऑपोजिट है। कैसे है, उसमें अवतल दर्पण में ये घटना हो रही थी और इसमें उत्तल लेंस में ये घटना हो रही है। अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण वाली घटना घटित हो रही है, यानी किरणें वास्तविक रूप से मिल नहीं रही है बल्कि यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और किधर हो रही है, जिधर हम वस्तु को रखेंगे उस ओर ही ये मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये हमारा मुख्य फोकस हो गया। फोकस दूरी, फोकस दूरी कौन सी होगी, O से F1 की दूरी या O से F2 की दूरी, ये क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, जिसको हम स्मॉल f1 स्मॉल f2 से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे ये वाला भाग हो चाहे ये वाला हो, दोनों के लिए सेम है। फोकस तल दूरी, फोकस तल दूरी का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मुख्य फोकस है तो यहाँ से जो ये भाग होता है इस लेंस का, ये जो दूरी होती है इस दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस तल दूरी कहते हैं। या यहाँ से हम देखें कि ये जो पृष्ठ है, वक्रीय पृष्ठ वाला भाग है, इसका बिल्कुल केंद्रीय भाग का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ से जहाँ पर ये किरणें फोकस हो रही है यानी मिल रही है, ये जो दूरी होगी ये नीचे से ऊपर तक की, वो क्या कहलाएगी, फोकस तल दूरी कहलाएगी। यानी ये इसका क्या है, फोकस तल है जहाँ पर ये किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला भाग, ये क्या हो जाएगा, ये इसका फोकस तल दूरी हो जाएगी, जिसका मापन कहाँ से होगा, इसका जो ये अंतिम भाग होगा यहाँ से इसका मापन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये शब्दावलियाँ हैं जिनको हम आगे इनमें जब प्रतिबिंब का निर्माण लेंगे तब हम इसके अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसमें लिया था दर्पण में, वैसे इसके अंदर है कि गोलीय लेंस जो होते हैं उनमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। गोलीय लेंस में प्रतिबिंब
इसके लिए सबसे पहले हम वो विभिन्न प्रकार की जो किरणें हैं वो कैसे गुजरती है, उस आधार पर हम देखेंगे कि इसके अंदर प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो सकता है। सबसे पहले हमने ये क्या लिया है, उत्तल दर्पण लिया है। इस उत्तल दर्पण में हमने पता है कि ये वाला हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र, और ये यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल आधे वाले भाग पर यहाँ पर मैंने कह दिया F1 है, और ये हो गया हमारा 2F1 यानी वक्रता केंद्र, और ये है फोकस। और इसके बिल्कुल बराबर में जितनी ये दूरी है उतनी ही दूरी पर ये F2 है, फोकस है, मुख्य फोकस है, और जितनी दूरी पर ये है इतनी दूरी पर मैंने यहाँ पर ये क्या कर दिया, 2F2 यानी वक्रता केंद्र बना दिया। ठीक है। अब सपोज कीजिए वस्तु को हम कहीं पर भी हमारी वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु से प्रकाश की किरण कहाँ से आपतित होगी और कहाँ से वो अपवर्तन के बाद में जाएगी या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, वो हम स्थितियों को देखते हैं। तो उसमें जैसे हम अलग अलग प्रकार ले रहे थे गोलीय दर्पण में, बिल्कुल वैसे ही इसमें लेंगे कि सपोज कीजिए कोई भी प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, ठीक है, ये अनंत से आ रही है, 4 मैंने आपतित किरणें बनाई, अनंत से आ रही है। गोलीय दर्पण क्या कह रहा था, मुख्य फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी या मिलेगी। ठीक है, ये एक किरण आ गई अपवर्तन के बाद में, ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई, ये चौथी आ गई। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो रही है, इस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। अर्थात जब प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर अनंत से आती है तब ये मुख्य फोकस पर मिल जाती है। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नेचुरली यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन और लेते हैं। दूसरी कंडीशन में मान लिया ये है और ये हमारा F2 है और ये 2F2 है, और इसको मान लिया F1 है, ये 2F1 है। अब वस्तु जो है ये मुख्य अक्ष से प्रकाश की किरणें आपतित नहीं हो रही, माना फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, जब ये प्रकाश की किरण फोकस से आएगी, इस प्रकार से आ रही है, तब क्या हो जाएगा, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर ये क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। यानी मुख्य अक्ष से आएगी तो इसके समानांतर ये अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, दूसरी घटना। तीसरी घटना में मान लिया कि ये उत्तल दर्पण है और ये इसका केंद्रीय भाग है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण ये मान लिया F2 है और ये 2F2 है, और इसको मान लिया F1 है और ये 2F1 है। प्रकाश की किरण जब प्रकाशिक बिंदु से आएगी, यानी यहाँ से आएगी, तब क्या हो जाएगा, ये बिना मुड़े हुए इसके केंद्र से बिल्कुल सीधी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये 3 स्थितियां हैं जिनके अंदर हमने उत्तल दर्पण का लिया। अवतल दर्पण के लिए लें तो लगभग ऐसी कंडीशन आएगी, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि ये वास्तविक रूप से मिलेंगी नहीं, बल्कि मिलती हुई नजर आएंगी। जैसे ये वाली कंडीशन ले इसके लिए, तो ये हमारा F1 है और ये 2F1 है। ठीक है, और ये हमारा F2 है और 2F2 मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण थी। ये क्या हो जाएगी, अपसारित हो जाएगी। कहाँ से होगी, ये इसका केंद्रीय बिंदु, तो यहाँ तक तो आएगी। उसके बाद में क्या हो जाएगी, ये आपतित है और ये निर्गत है जो कि अपवर्तित हो रही। जब पीछे की तरफ इसको लेकर जाएंगे तो ये फोकस पर मिलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, फोकस पर मिलती हुई नजर आएंगी। तो पहली घटना इसके अंदर ये हो गई। दूसरी स्थिति देखते हैं कि जैसे ये वाली है प्रकाशिक केंद्र वाली, तो वो इसमें भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे इसमें लिया था। ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र वाला भाग है। मान लिया कि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल केंद्रीय भाग से निर्गत हो जाती है। ठीक है,
ये केंद्रीय भाग से निर्गतित हो जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या थी कि जब ये इसके फोकस से आएगी तब कैसे हो जाएगी, इसके समानांतर जानी चाहिए, लेकिन वो स्थिति क्या होगी, जैसे ये वाला, ये इसका केंद्रीय बिंदु और ये यहाँ पर F2 2F, F1 2F1, ये स्थिति। प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, मुख्य अक्ष से आ रही है। मुख्य अक्ष से आती हुई प्रकाश की किरण को हम दिखाएं तो जैसे सपोज कीजिए यहाँ से ये आती हुई नजर आएगी, ये यहाँ से मैं निकाल देती हूँ इसको, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, इसके समानांतर निकल जाएगी। लेकिन जब हम इसको इधर की तरफ बढ़ाते हैं तब हमें क्या लगेगा कि ये मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत हो रही है। इधर से हम ले सकते हैं कि ये प्रकाश की किरण है जिसको मैंने इस प्रकार से, हमें करना क्या है, मुख्य अक्ष के सापेक्ष निकालना है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकालना है। सपोज कीजिए इधर से मैंने ये प्रकाश की किरणों को लिया और ये क्या होगी, यहाँ से ऐसे समानांतर। जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तब ऐसा लगेगा कि ये इस F से जो F2 है उससे आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी पीछे की तरफ इसको बढ़ाएंगे तब ये यहाँ से आती हुई हमें प्रतीत होती है और ये क्या हो जाएगी, इस मुख्य अक्ष के सापेक्ष यानी इसके समानांतर क्या हो जाएगी, निर्गत हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इनका किरण आरेख प्राप्त करते हैं और इन किरण आरेख से ही हमें विभिन्न प्रकार से अवतल और उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब को हम देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।